भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रवचन भाग 1। विषय मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य। हे प्रिय आत्माओं, आज मैं तुमसे उस सत्य की बात कहूंगा जिसे जान लेने के बाद जीवन के अनेक भ्रम समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य संसार में आता है, कुछ वर्षों तक सुख दुख का अनुभव करता है, संघर्ष करता है, इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है और एक दिन इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। परंतु क्या केवल इतना ही जीवन है? क्या मनुष्य का जन्म केवल खाने, कमाने, परिवार बनाने और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए हुआ है? नहीं, हे अर्जुन, नहीं। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद जीव को यह अवसर प्राप्त होता है। यह केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जानने और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य संसार में आते ही स्वयं को शरीर मानने लगता है। वो कहता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं विद्वान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। परंतु ये सब शरीर से संबंधित पहचान है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तब ये सभी पहचान भी समाप्त हो जाएंगी। सत्य ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक शुद्ध, चेतन और अविनाशी आत्मा हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर बदलता है पर आत्मा कभी नहीं बदलती। हे प्रियजनों, संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य नश्वर को अपना मान बैठता है और शाश्वत को भूल जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता और शक्ति ये सभी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जिस वस्तु का अंत निश्चित है उसमें अत्यधिक आसक्ति अंततः दुख ही देती है। इसलिए मैंने कहा है कि संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार का पालन करो, परंतु अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ कर रखो। कमल का फूल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार भक्त संसार में रहता है पर संसार उसके हृदय पर अधिकार नहीं कर पाता। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसके मन में अशांति है, भय है, चिंता है, क्रोध है, ईर्ष्या है और असंतोष है। वो सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन की भूख संसार की वस्तुओं से कभी नहीं मिट सकती। मन को वास्तविक शांति केवल परमात्मा के प्रेम और भक्ति से प्राप्त होती है। जैसे प्यासे व्यक्ति को जल चाहिए, भूखे व्यक्ति को अन्न चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमात्मा चाहिए। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती तब तक उसे पूर्ण संतोष नहीं मिलता। हे मनुष्यों, अपने जीवन का मूल्य समझो। समय बहुत मूल्यवान है। जो समय एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने जीवन को केवल सांसारिक इच्छाओं में मत गवाओ। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में लगाओ। नाम जपो, सत्संग करो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। जब मनुष्य यह भाव रखता है कि हे प्रभु, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह आपकी सेवा है, तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, वह आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य परम सत्य को जानना है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम आत्मा हो और परमात्मा मेरे शाश्वत स्वामी है, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में वास्तविक आनंद का प्रारंभ होगा। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानो। मैं तुम्हारे हृदय में सदैव उपस्थित हूं। जब भी तुम प्रेम और श्रद्धा से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। जय श्री कृष्ण।